आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो चलें सबसे पहले टेक्स्ट बुक से सीखते हैं। 1.2.3 गैर मुश्तरक और मुतराकिब सेट। सबसे पहले हम गैर मुश्तरक सेट को समझते हैं। अगर ए और बी कोई से दो ऐसे सेट हों जिनमें कोई भी रुकन मुश्तरक ना हो तो ऐसे सेट गैर मुश्तरक कहलाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उनका तकाता एक खाली सेट हो, यानी ए तकाता बी बराबर हो खाली सेट के। मिसाल के तौर पर ए बराबर है ब्रैकेट ओपन 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज और बी बराबर है ब्रैकेट ओपन 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। गैर मुश्तरक सेट हैं क्योंकि सेट ए और सेट बी में कोई रुकन मुश्तरक नहीं। मुतराकिब सेट। कोई से दो सेट ए और बी मुतराकिब सेट होंगे अगर इन दोनों सेटों में कम से कम एक रुकन मुश्तरक हो और इनमें से कोई भी एक दूसरे का तहती सेट ना हो। मसलन ए बराबर है ब्रैकेट ओपन 0 5 10 ब्रैकेट क्लोज और बी बराबर है ब्रैकेट ओपन 1 3 5 7 ब्रैकेट क्लोज। ए और बी एक दूसरे के मुतराकिब सेट हैं क्योंकि सेट ए और बी एक दूसरे के तहती सेट नहीं जबकि 5 मुश्तरक रुकन है। 1.2.4 यूनिवर्सल सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो ज़ेरे गौर सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर गिनती के एदाद के यूनिवर्सल सेट से मुराद वो तमाम मुमकिना एदाद का सेट जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के सेटों को हम इलामत U से जाहिर करते हैं और इनको यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। U बराबर है ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, जिसको हम कह सकते हैं गिनती के एदाद का यूनिवर्सल सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट। फर्ज करें कि किसी सेट B का यूनिवर्सल सेट U है तो उसका फर्क सेट U तकसीमे B या U मनफी B सेट B का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जिसको B डैश या B पावर C से जाहिर करते हैं और B कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सेट B के कॉम्प्लीमेंट की तारीफ कुछ यूं की जा सकती है कि B कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट के उन अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट B के अरकान नहीं होते, यानी B कॉम्प्लीमेंट बराबर है U फी B के। चलिए वीडियोस की मदद से डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट की डेफिनेशंस देखते हैं। और अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। तो पहले तो आप ये बात समझ लें कि इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट के नाम से 2 वर्ड्स हैं। एक तो COMPLIMENT, जिसका मतलब है कि किसी के लिए तारीफी जुमले कहना, और दूसरा वर्ड है COMPLEMENT, जिसका मतलब है कि वो क्वांटिटी या मिकदार जिसे मिलाकर एक चीज को मुकम्मल या पूरा किया जाए।
गौर करें कि इन दोनों वर्ड्स में आई और ई का डिफरेंस है, तो सेट्स में हम ये वाला कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यूज करते हैं, यानी हम मिसिंग एलिमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री सेट की मदद से प्रेजेंट करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट बनाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास पहले से एक सेट अवेलेबल हो और ये सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो। यहां हम इसी यूनिवर्सल सेट की एग्जांपल को लेकर चलते हैं। देखें, यहां पर हमारे पास 5 सेट्स अवेलेबल हैं और आपको मालूम है कि इन्हीं 5 सेट्स को लेकर हमने ये यूनिवर्सल सेट बनाया है। अब चूंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा है तो ये पांचों सेट्स इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हुए। सबसेट्स के ट्यूटोरियल में ये बात आपको अच्छी तरह समझाई गई है। एनीवेज, हम इनमें से ये शॉप 3 वाला सेट चूज कर लेते हैं। तो इस तरह अब हमारे पास एक ऐसा सेट अवेलेबल है जो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब इन दोनों सेट्स को कंपेयर करने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बना सकते हैं और इसका तरीका यह है कि हम यूनिवर्सल सेट में उन तमाम एलिमेंट्स को नोट करेंगे जो इस शॉप 3 के सेट में नहीं है। अब देखें कि ये तमाम एलिमेंट्स जो हमने सर्कल किए हैं ये शॉप 3 के सेट में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इन तमाम सर्कल्ड एलिमेंट्स का हम एक अलग से सेट बना लेते हैं। अब ये जो सेट हमने बनाया है इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। अब बात यह है कि इस सेट का नाम क्या रखा जाए। तो ये एक सिंपल सी बात है कि जिस सेट को हमने यूनिवर्सल सेट से कंपेयर किया था, यानी शॉप 3 को, तो इस सेट का नाम भी शॉप 3 ही होगा और इस पर यह अपोस्ट्रोफी का निशान लगा दिया जाएगा जो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो आपको मालूम ही है कि वो क्वांटिटी या मिकदार जिसे मिलाकर एक चीज को मुकम्मल किया जाए। तो इस कॉम्प्लीमेंट सेट में वो एलिमेंट्स हैं जिन्हें अगर इस सेट यानी शॉप 3 में शामिल कर दिया जाए तो फिर ये सेट इस यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आप लॉजिकली इस बात को ऑब्जर्व करें तो हमने दरअसल सेट यू में से शॉप 3 को माइनस किया है और इस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ शॉप 3 का सेट हासिल किया। हम सेटों के 4 अवामिल यानी यूनियन, तकाता, फर्क और कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीख चुके हैं। अब उनके खवास समझने के लिए चंद वीडियोस देखते हैं। आज हम सेट्स पर डिफरेंट अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला ऑपरेशन है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के मुताबिक अगर हमें 2 सेट्स ए और बी दिए गए हों तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के मुताबिक हम उन्हें इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी ए यूनियन बी का रिजल्टेंट सेट बी यूनियन ए के रिजल्टेंट सेट के बराबर होता है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड को डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें 2 सेट्स ए और बी दिए गए हैं। जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ए सेट लिखेंगे, यूनियन बी सेट लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम कम्यूटेटिव लॉ की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले बी सेट को लिखा जाएगा, यूनियन ए सेट को लिखा जाएगा। जब हम दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा, जिससे ये बात वेरीफाई हो जाती है कि कम्यूटेटिव लॉ की दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें 2 सेट्स ए और बी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए सेट को लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर बी सेट को लिखा जाएगा। जब हम दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेट्स में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, यानी सबसे पहला एलिमेंट होगा 3, 5, 7 एंड 9, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए अगेन हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें 2 सेट्स ए और बी दिए गए हैं। सबसे पहले हम बी सेट को लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर ए सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो दोनों सेट्स में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, यानी सबसे पहला एलिमेंट होगा 3, 5, 7 एंड 9, जिससे हमें राइट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा, जिससे ये बात वेरीफाई होती है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। So this is the lesson of this session.
एक और वीडियो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सबसे पहले हम यूनियन ऑन सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हों तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के मुताबिक हम इन सेट्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें तीन सेट्स का यूनियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले दो सेट्स का यूनियन फाइंड किया जाता है और इस रिजल्टेंट सेट का फिर तीसरे सेट के साथ यूनियन लिया जाता है। अब हम एसोसिएटिव लॉ के लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे और इसके रिजल्टेंट सेट का सेट ए के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड के ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व किया जाएगा और इसके रिजल्टेंट सेट का सेट सी के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा, जिससे हमें राइट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें बी और सी सेट का यूनियन लेना होगा। इसके लिए पहले बी सेट को लिखा जाएगा, दरमियान में यूनियन का साइन आएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये सेट हासिल होगा। इस रिजल्टेंट सेट का सेट ए के साथ अब यूनियन फाइंड किया जाएगा, जिसके लिए हमें पहले सेट ए लिखना होगा। इसके बाद बी यूनियन सी के रिजल्टेंट सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम राइट हैंड साइड पर मौजूद ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे और इसके रिजल्टेंट सेट का सेट सी के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा। जब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं तो इसके लिए अगेन हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें सेट ए और सेट बी का यूनियन फाइंड करना होगा। इसके लिए सेट ए लिखा जाएगा, इसके बाद यूनियन साइन लिखा जाएगा और फिर सेट बी लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये सेट हासिल होगा। इस रिजल्टेंट सेट का अब सेट सी के साथ यूनियन फाइंड किया जाएगा, जिसके लिए हमें पहले ए यूनियन बी का रिजल्टेंट सेट लिखना होगा। इसके बाद यूनियन का साइन आएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें राइट हैंड साइड का ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट और राइट हैंड साइड के रिजल्टेंट सेट को कंपेयर करें तो ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। एक और वीडियो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑन सेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हों तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को इस तरह लिखा जाता है। हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें तीन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो उसके लिए पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है और रिजल्टेंट सेट का तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है। अब हम एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसके रिजल्टेंट सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेनी होगी। एग्जाम्पल में हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें बी और सी सेट का इंटरसेक्शन लेना होगा। इसके लिए हम पहले बी सेट को लिखेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और इसके बाद सेट सी को लिखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि दोनों सेट्स में सेम हों, यानी दोनों सेट्स में 6 सेम है, जिसकी वजह से सबसे पहले 6 लिखा जाएगा। इसके बाद 7 सेम है, जिसकी वजह से 7 लिखा जाएगा और फिर 8 सेम है, जिसकी वजह से 8 लिखा जाएगा और ये सेट मुकम्मल हो जाएगा। इससे हमें बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट हासिल हो जाएगा। अब हम इस रिजल्टेंट सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें सेट ए और सेट बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट दिया गया है। सबसे पहले हम सेट ए लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा। दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें एम्प्टी सेट हासिल होगा, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। अब हम
एसोसिएटिव लॉ की राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें अगेन एक एग्जांपल कंसिडर करनी होगी। एग्जांपल में हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सेट ए लिखा जाएगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट बी लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें सबसे पहले एलिमेंट 3 लिखना होगा, इसके बाद एलिमेंट 4 लिखा जाएगा और जिससे ये सेट मुकम्मल हो जाएगा। ये सेट हमारा ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्टेंट सेट होगा। अब हम ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्टेंट सेट और सेट सी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्टेंट सेट लिखना होगा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें एम्प्टी सेट हासिल होगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड का आंसर होगा। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें हमें रिजल्टेंट सेट एम्प्टी हासिल हुआ था। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो इसमें भी हमें रिजल्टेंट सेट एम्प्टी हासिल हुआ था, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आइए चंद एमसीक्यूज की मदद से अपना कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करते हैं।